हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल में जो झारखंड का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर थर्ड में। उसी 40 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ये उसका एक सेट है, सेट पेपर है। सेम टू सेम वैसे ही हुबहू 40 क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जो है जेल से छोड़ दिया गया था। तो उस समय जो है दोस्तों बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था। आदरणीय धरती आबा बिरसा मुंडा। अभी जो है दोस्तों जो है इनकी स्मृति भी जो है झारखंड स्थापना दिवस के रूप में इनको मनाया गया है। झारखंड स्थापना दिवस में जो क्या बोलते हैं, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को, ठीक है। तो उस समय जो है 1897 हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को छोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है इनके पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था? सुगना मुंडा, ठीक है। चलिए अगला, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कब किया गया था? तो झारखंड शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है पहली बार 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया था, ठीक है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में पहली बार जो है झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज चिन्हों में स्थान दिया गया जो निम्न को दर्शाता है। मतलब किसको दर्शाता है, ठीक है। जैसे जो है जनजातीय कला को जो है नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, ये किस चीज को दर्शाता है, ठीक है। तो झारखंड के महान इतिहास और शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता, झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका, राज्य की समृद्धि एवं विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और विरासत। क्या हो जाएगा? जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नया जो लोगो है दोस्तों, उस लोगो के बारे में आप एक बार पूरी अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा कि टोटल उसमें जो है कितना है, 7 गोलाकार घेरों हैं। जिसमें सत्य में जयते किस में लिखा हुआ है, किस में अशोक स्तंभ बना है, कितनी जो है इस तरह के गोल गोल बिंदु बने हुए, कितने महिला पुरुष के जोड़े हैं, कितने हाथी है, कितने पलाश फूल हैं। इस चीज को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो एक बात याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है? धनबाद में है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? धनबाद में। उसके बाद कहाँ? बोकारो में। धनबाद, फिर बोकारो, और फिर कहाँ पे है? रामगढ़। ये जो है दोस्तों हमारा होम टाउन है, ठीक है। रामगढ़ जो है हमारा होम टाउन है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या घनत्व पे। क्षेत्रफल सबसे कम इसका है, ठीक है। 1300 समथिंग इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। याद कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? ठीक है, संथाल प्रवेशिका। तो इसके जो है लेखक की बात करेंगे तो कौन है? डोमन साहू समीर। कौन है? डोमन साहू समीर। इनके द्वारा क्या लिखा गया है? संथाल प्रवेशिका, ठीक है। संथाल प्रवेशिका डोमन साहू समीर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सड़क का अर्थ क्या होता है। सड़क का अर्थ जो है क्या होता है? तो झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान है, नहीं दोस्तों। और झारखंड की ये एक जनजाति भी नहीं है सड़क, ठीक है। तो सड़क का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सेभूम में आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो सड़क कहा जाता था। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो सड़क कहा जाता था। जैन धर्म के जो है दोस्तों संस्थापक कौन थे? महावीर जैन। कौन है? महावीर जैन। जबकि अगर बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव, ठीक है। कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव, ठीक है, ये संस्थापक है। और जैन धर्म के कौन है? ये महावीर जैन, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। ओह सॉरी, ऋषभ देव जो है ये पहले जैन तीर्थंकर हैं। और जो है महावीर जैन आखिरी है। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है। कौन है? गौतम बुद्ध। गलती से ऋषभ देव बोल दिए। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। चलिए अगला जो है नेक्स्ट, के सत्य कथन को इनमें से चुनना है, ठीक है। सही कथन को इनमें से चुनना है कि कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
इस क्षेत्र का अधिकार था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के भी मिले हैं और चाईबासा में इंडो-सीथियन के सिक्के मिले हैं। तो उपयुक्त में से सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ठीक है, कुषाण शासकों का जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इसी क्षेत्र में अधिकार था, झारखंड वाले हिस्से में। और सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले और चाईबासा में इंडो-सीथियन सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला, इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन जो है झारखंडी सुल्तान? तो आदिल शाह द्वितीय को जो है दोस्तों झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, आदिल शाह द्वितीय, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनको जो है सुमेलित करना है। इधर शासक दिया है और इधर इनके सेनापतियों का नाम दिया गया है। ठीक है, एक साइड शासक है और एक साइड जो है सेनापति का नाम, जैसे औरंगजेब हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, अकबर हो गया। तो इनके जो है कौन है? तो जैसे बात करेंगे अकबर के तो औरंगजेब के, तो औरंगजेब के कौन हो जाएंगे? दाऊद खान। कौन हो जाएंगे? दाऊद खान। ठीक है, शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां के कौन थे? शाइस्ता खान। और जहांगीर की बात करेंगे तो इब्राहिम खान। और अकबर के कौन थे? शहबाज खान। तो ए का क्या हो जाएगा? डी। और बी का क्या हो जाएगा? सी। सी का क्या हो जाएगा? बी। और चौथा का क्या हो जाएगा? ए। यानी कि पहले डी है ना, फिर सी, फिर बी, ए। तो डी सी बी ए किस में है दोस्तों? ए नंबर, ए सी नंबर में। ठीक है, डी सी बी ए, सी नंबर में सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को हिरण्यवाह नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सी नदी? हिरण्यवाह। तो सोन नदी को जो है दोस्तों हिरण्यवाह नदी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे सुवर्ण रेखा। ठीक है, क्योंकि इसके रेत जो है धारा में जो है सोने के कण पाए जाते थे, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा भी कहा गया है। ठीक है, शंख नदी कहाँ से निकलती है? गुमला से निकलती है। ठीक है, शंख नदी कहाँ से? गुमला। मयूराक्षी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोर नदी कहा जाता है। ठीक है, मयूराक्षी को क्या कहा जाता है? मोर नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? राजमहल से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तेईसवीं अक्षांश रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजमहल से गुजरने वाली, राजमहल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा कहाँ से? गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़, टोटल 5 जिलों से होकर गुजरती है। और 23 डिग्री अक्षांश रेखा ये भी नहीं, विषुवत रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का सही आंसर डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? ठीक है, दोपहर की जो भोजन है माजवान, ये संथाल भाषा में कहा जाता है। ठीक है, संथाल भाषा में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? माजवान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है 13 का गलत है? ठीक है, तो बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है और बंजारा जनजाति में किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है शहर के आदमी, ये बात गलत है दोस्तों। इसका अर्थ होता है जंगल के आदमी। क्या होता है? जंगल के आदमी। ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल के आदमी। सी नंबर जो है ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सही है? ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा दिखाई दे। चलिए, हाँ अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि वो क्या है? सही है। ठीक है, चलिए, तो ढाल विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट चार्ल्स जो है मैगन ने किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो सिंहभूम क्षेत्र में होने वाले विद्रोह झारखंड में अंग्रेज राज के खिलाफ विद्रोह माना जाता है, ये भी सही है। 1767 में जो है ढाल बूम के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। उनको जो है अबदस्त करके नीमू ढाल को क्या बना दिया गया था? राजा बना गया था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जबकि यहाँ बोल रहे नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया था, गलत बात। किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह किया था। किसके द्वारा? जगन्नाथ ढाल के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। तो 1, 2 और 3 ये स्टेटमेंट सही है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट पोरबिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? ठीक है, किसको किसको? लेफ्टिनेंट पोरबिस और लेफ्टिनेंट गुडियार, ये दोनों को भेजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेरो विद्रोह। क्या हो जाएगा? चेरो विद्रोह में इन दोनों को जो है दबाने के लिए, दमन करने के लिए
इन्हें भेजा गया था। किसको किसको? पोर्विस और लेफ्टिनेंट गुडियार को, दोनों को भेजा गया था। ठीक है, चलिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है, लाइक करते चलिएगा दोस्तों, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए और वीडियो लाने के लिए। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विद्रोह 1800 ईस्वी में यहाँ के किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था, और अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था, और अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया था। तो उपयुक्त में से सभी, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए हैं कि छऊ नृत्य के चेहरे पर मुखौटा लगाकर डांस किया जाता है। मुखौटा बनाने का काम झारखंड के एकमात्र सरायकेला, खरसावां तथा सिंहभूम जिले में होती है, और झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र को छऊ नृत्य शैली ये जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो दोस्तों 1 2 3 तीनों के तीनों जो है सही है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्यादा जो है दोस्तों स्टेटमेंट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, इसको जवाब देने के लिए आपके पास थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य जो है स्वशासन की स्थापना, जबकि इसका मुख्य कारण दीकू समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण था। टाना भगतों ने 1921 में महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग किया था, और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपया की थैली भेंट की थी। ये जो है दोस्तों सही है। ठीक है, और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ठीक है, चलिए। ये जो है सुमेलित करना है, रांची हजारीबाग। ठीक है, 1857 की क्रांति कौन कौन जो है कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे? ठीक है, कौन कौन कहाँ कहाँ से जो है, रांची से कौन किए थे, और सिंहभूम से, चतरा से, हजारीबाग से इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ में इसको आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में इनमें से सही कौन सा है? ठीक है, कथन सही है। 1 2 3 4 दिया हुआ है, और इनमें से सही कौन सा है? ठीक है, चलिए। पहला जो है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा। सही बात है। ठीक है, दूसरा पूछा है कि रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य बिंदेश्वर पाठक थे। ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। गलत है दोस्तों ये। ठीक है, और गोल्डन लीग नामक संस्थान ने देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो 1 2 और 4, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? इनका जो है नाम है असरफी लाल। क्या नाम था? असरफी लाल। कब? तो 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले, बी नंबर असरफी लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों कि सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। ठीक है, सरस्वती देवी कहाँ से संबंधित थी? हजारीबाग से। और राजेश्वरी सरोजदास पलामू से जुड़ी थी। कहाँ से? राजेश्वरी सरोजदास जो है पलामू से जुड़ी थी, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और सैल बाला राय की बात करेंगे तो ये संथाल परगना से जुड़ी थी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ठीक है, और सैल बाला राय किससे? नमक कानून को तोड़ने में जो है इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। तो 1 2 3 जो है तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला, निम्नलिखित में से किस मेले की शुरुआत जो है नागवंशी शासनकाल के समय में हुआ था? कौन सा मेला जो है दोस्तों नागवंशी के समय से शुरू हुआ था? तो इंद जात्रा मेला। कौन सा मेला है? इंद जात्रा मेला। आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए कि इंद जात्रा मेला जो है दोस्तों कहाँ पे लगता है, कहाँ पे ये मेला आयोजित की जाती है? इंद जात्रा मेला। हाथिया पत्थर मेला की बात करेंगे तो ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? बोकारो जिला में। ठीक है, कहाँ पे लगता है? हाथिया पत्थर मेला। ठीक है, चलिए। एक
पत्थर है दोस्तों उसका आकार जो है कैसा है, हाथी की तरह है, इसलिए वहां पे जो मेला लगता है उसको क्या कहा जाता है, हाथिया पत्थर मेला। अगला, निजाम अली का संबंध किस खेल से है? निजाम अली जो है इसका संबंध काइकिंग एम काइनिंग, ठीक है, काइकिंग एम काइनिंग से संबंधित है कौन, निजाम अली। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदरी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, सदनी घाघ जलप्रपात कौन सा है, सदनी घाघ जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये जो है गुमला में है। ठीक है, सदनी घाघ कहाँ पे है, गुमला, या दक्षिणी कोयल में स्थित है, या गुमला में है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है ये, गुमला, और गुमला में ही जो है दोस्तों क्या है, प्रेम घाघ, क्या है, प्रेम घाघ, और गुमला में ही क्या है, हेपाद, क्या है, हेपाद जलप्रपात, प्रेम घाघ जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है, और सदनी घाघ कहाँ पे है, गुमला में है। ठीक है, चलिए लोहरदगा में क्या है, घड़घड़िया और निंदी, लोहरदगा में क्या है, घड़घड़िया और निंदी। अब इधर एक साइड अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी साइड इसकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, एक साइड जो है अभ्यारण्य है और दूसरे साइड उसके स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। तो जैसे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1976 में। पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, 1981 में। दलमा अभ्यारण्य 1976 में, और कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में। टोटल जो है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 11 गो, और एक गो जो है दोस्तों नेशनल पार्क है। ठीक है, एक नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क और 11 गो वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि को जो है वनीकरण करना है। तो इसका कितना हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, 1 लाख करोड़ एकड़। कितना हो जाएगा, 1 लाख, 2 करोड़ एकड़, 3 लाख करोड़ एकड़, या 5 लाख करोड़ एकड़। क्या नाम है, बिरसा हरित ग्राम। ठीक है, क्या है, बिरसा हरित ग्राम, तो इसका जो हो जाएगा 2 लाख करोड़ होगा। कितना होगा, 2 लाख करोड़ एकड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो टंगस्टन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, हजारीबाग। ठीक है, टंगस्टन सबसे ज्यादा कहाँ पे, हजारीबाग। गिरिडीह वाला हिस्सा में क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है, कोयला और अभ्रक, कोयला और अभ्रक जो है गिरिडीह वाले हिस्से में पाया जाता है। बोकारो में बात करेंगे तो कोयला। ठीक है, बोकारो में कोयला। लातेहार में बात करेंगे तो लातेहार में भी कोयला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत जो है 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था। कब शुरू किया गया था, 1975 में, और पूरा कब होना था, 2019 में। ठीक है, औरंग जलाशय, अजय जलाशय, पुनासी, या इनमें से सभी। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुनासी जलाशय योजना। अब आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कि ये किस नदी पे है। ठीक है, पुनासी जलाशय परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित ईंधन संस्थान का जो है सही मिलान कीजिए। अनुसंधान संस्थान, ईंधन बोल दिए हम। ठीक है, अनुसंधान संस्थान का सही मिलान करना है, तो ईंधन का कहाँ पे हो जाएगा, जलगोड़ा। ठीक है, ईंधन का कहाँ पे हो जाएगा, जलगोड़ा। खनन अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, खनन अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा, धनबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे रासायनिक प्रयोगशाला, धातु एवं विज्ञान प्रयोगशाला, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, टाटा जमशेदपुर में। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, रांची में। ठीक है, तो पहला का सी यानी 3 नंबर, और दूसरा का 4, पहला का 3 और दूसरा का 4, और फिर ये हो जाएगा तीसरा का 1 और चौथा का 2, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ईंधन अनुसंधान केंद्र जलगोड़ा, या कभी कभी जादूगोड़ा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अगला, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, संथाल यह जो है अंतर्विवाहित जनजाति है, इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इसमें जो है समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये सही बात है। इसमें प्राय एक विवाह की प्रथा होती है, और संथाल जनजाति के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते हैं, तो 31 का जो है दोस्तों सही आंसर ये गलत है। इसमें जो है एकल एवं संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है, जादू पटिया पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला शैली है जो झारखंड के किस जिले की लोकप्रिय है। ठीक है, जादू पटिया जो है दोस्तों किससे, संथाल जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से, संथाल जनजाति, और ये दुमका जिला में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किस जिला में, दुमका। ठीक है, बात करेंगे अगर हम लोग दुमका की, ठीक है, दुमका की बात करेंगे तो ये संथाल परगना जो है प्रमंडल में आता है दोस्तों, और ये जो है बिहार और बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दुमका जो है बिहार से भी और बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। और अगर मान लीजिए इधर नीचे देवघर और जामताड़ा से ये सीमा साझा करता है, और ऊपर में गोड्डा और पाकुड़ से। ठीक है, दुमका ये संथाल परगना
प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अंत्योदय दिवस। तो अंत्योदय दिवस की हम लोग बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? सुशासन दिवस। अगला, झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोला क्या है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद ये 3 भागों में त्रिस्तरीय है। और राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2003 के आधार पर 2010 में संपन्न हुआ। तो इनमें से जो है दोस्तों इनके ऊपर विचार करना है कौन सा जो है सही है। तो इसका 1 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। अधिनियम कब का था? 2001 का अधिनियम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह है वित्तीय समावेशन। ठीक है, वित्तीय समावेशन। और इसके तहत जो है दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पे खाता खोला गया है? बिहार में। ठीक है, सबसे ज्यादा खाता कहाँ पे खोला गया है? बिहार में। अगला, झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी को कितने प्रतिशत अनुमानित है? ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है कितना अनुमानित है? तो 2.76%। कितना हो जाएगा? 2.76%। अगला, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? ठीक है, फॉसिल पार्क इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल पार्क। ये कहाँ पे है? साहेबगंज में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? साहेबगंज। यहीं पे जो है दोस्तों मोती झरा जलप्रपात। क्या है? मोती झरा जलप्रपात कहाँ पे है? साहेबगंज में। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है? एक थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, इनमें से किसका मिलान जो है गलत है? ठीक है, तो ऑपरेशन जस्टिस ये न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सही है दोस्तों। ऑपरेशन मुस्कान जो है लापता बच्चों के लिए। ऑपरेशन नई शक्ति ये महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए पलाश करके एक योजना है दोस्तों, वो है। ठीक है, ऑपरेशन कॉम ये रेलवे में डकैती को रोकने के लिए। ठीक है, तो 38 का सी नंबर जो है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सी नंबर ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। इसका संबंध जो है दोस्तों किस भाषा से था? ठीक है, भुवनेश्वर अनुज इनका संबंध जो है नागपुरी से था। किससे था? नागपुरी भाषा। और नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया और कुरमाली ये 4 जो है दोस्तों सदानों की भाषा है। किसकी भाषा है? सदानों की भाषा। कौन कौन सा? खोटा, पंचपरगनिया और नागपुरी। ठीक है, खोटा, पचपरगनिया और नागपुरी की किनकी भाषा है? तो सदानों की भाषा है। चलिए अगला जो है, झारखंड में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है? तो ये है दोस्तों मैरी नीलिमा किरकिट्टा। ठीक है, कौन है? मैरी नीलिमा किरकिट्टा। ये अभी वर्तमान में जो है दोस्तों पदस्थ है। ठीक है, चलिए तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चन झारखंड जीके के। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है दोस्तों उसके घंटी को बजा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद, आपको अपना ख्याल रखिएगा। जय